एक गांव था सूरजपुर। वहां मंगलू नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। मंगलू इतना भोला था कि हर बार खेती में कोई न कोई ऐसी गलती कर बैठता जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती। बरसात के मौसम में जब पूरा गांव धान बो रहा होता, तब मंगलू तरबूज की खेती में जुट जाता। एक दिन उसकी पत्नी कमला गुस्से में बोली, अरे सुनते हो, तुम्हें कभी अक्ल आएगी या नहीं? मंगलू बोला, अब क्या हो गया, काहे चिल्ला रही हो? कमला तमतमाकर बोली, इस बारिश में जब सब धान बो रहे हैं, तुम तरबूज बो रहे हो। मंगलू बड़े आत्मविश्वास से बोला, हमने सोच समझकर बोया है। कमला हंस पड़ी, सोच समझकर? बारिश में तरबूज कब होता है? मंगलू बोला, सब धान उगाएंगे तो तरबूज कम मिलेगा, दाम अच्छे मिलेंगे। कमला सिर पकड़कर बैठ गई, तुम्हारा दिमाग खराब है। मंगलू की एक बेटी थी, नैना। उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन समझदारी में पूरे गांव से आगे। वह रोज गांव में घूम घूम कर लोगों की मदद करती। एक सुबह नैना ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला धौली अम्मा रो रही थी। अम्मा, क्या हुआ? बिटिया, मेरी रसोई की छत गिर गई। कोई मदद नहीं कर रहा? सबसे कहा, कोई नहीं आया। नैना बोली, आप चिंता मत करो, मैं हूँ। दोनों ने मिलकर छत को सहारा दिया और ठीक कर दिया। धौली अम्मा खुश होकर बोली, तेरी अक्ल तो कमाल की है। नैना मुस्कुराई, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। लेकिन घर लौटने पर नैना को रोज की तरह माँ की डांट सुननी पड़ी। पूरा दिन घर से बाहर, कोई शर्म नहीं? नैना बोली, माँ, लोगों की मदद करके मुझे सुकून मिलता है। कमला झुंझला गई, तेरे बाप की अक्ल वैसे ही कम है, तू भी वैसी ही निकली। उधर गांव के जमींदार रघुवीर ठाकुर को नैना की तारीफ सुनकर जलन होने लगी। उसकी बेटी पाखी को यह बात नागवार गुजरी। एक दिन पाखी ने चालाकी से नैना को तालाब के पास बुलाया और उसे धक्का दे दिया। नैना किसी तरह पेड़ की डाल पकड़कर बच गई। कुछ समय बाद रघुवीर ठाकुर ने मंगलू से जमीन हड़पनी शुरू कर दी। भोला मंगलू कागजों की चालाकी समझ नहीं पाया और धीरे धीरे सारी जमीन बेच बैठा, यहाँ तक कि घर भी। कमला रो पड़ी, मैंने पहले ही कहा था। मंगलू सिर झुकाकर बोला, बिटिया सही थी, मैंने उसे घर से निकाल दिया। उधर नैना कई साल बाद गांव लौटी। अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ था पढ़ा लिखा युवक अमन, जो गांव के विकास के लिए संस्था बनाना चाहता था। नैना बोली, किसानों को सही खेती सिखानी होगी। अमन बोला, हम मिलकर यह काम करेंगे। जब रघुवीर ठाकुर को यह पता चला, वह बौखला गया। उसने संस्था तोड़ने की योजना बनाई। एक दिन वह हथियार लेकर सभाघर पहुंचा। लेकिन इस बार मंगलू अपनी बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। बहुत हो गया ठाकुर, आज मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। गांव वाले भी नैना के साथ खड़े हो गए। रघुवीर ठाकुर को पीछे हटना पड़ा। मंगलू रोते हुए बोला, बिटिया, मुझे माफ कर दे। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया, आप मेरे पिता हो। इसके बाद नैना की अगुवाई में गांव में बदलाव आने लगा। किसानों ने सही खेती सीखी, शोषण रुका और सूरजपुर खुशहाल बन गया। और एक दिन वही भोला किसान गर्व से कहता था, यह मेरी बेटी है, मेरी समझ,